चलो आगे बढ़ते हैं फिर अभी अपन। ओके, हम लोग कहाँ पे थे? हम लोगों ने लास्ट क्लास में नाउन एंड प्रोनाउन देखा था। ओके, अब इस क्लास में हम लोग देखेंगे एडजेक्टिव्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था? नाउन्स एंड प्रोनाउंस। अब इस क्लास में हम लोग देखेंगे एडजेक्टिव्स। अभी ये एडजेक्टिव्स कैसे आइडेंटिफाई करना है? यस, इट इज, यू कैन टेल मी व्हाट इज एडजेक्टिव? इट इज ए वर्ड। इट इज ए वर्ड। कैसा है ये वर्ड? यस, इट इज ए word which describes what? Which describes noun और pronoun। ना, pronoun को भी डिस्कस कर सकता है, डिस्क्राइब कर सकता है वो, डेफिनेटली। ओके, so it is a word which describes noun or pronoun. Okay, not necessary noun only. So let's take few examples. Let's take few examples. Mumbai is a crowded city. What do you mean by this? Mumbai is a crowded city. City. What is city? Noun. है ना? This is what? Noun. कौन सा noun है? Common noun है। अब ये city कैसी है? City is crowded. है ना? So crowded is the word which describes what? City. Which describes city. सिटी को डिस्क्राइब करने वाला वर्ड क्या है? क्राउडेड, है ना? तो क्राउडेड क्या हो गया फिर? एडजेक्टिव हो गया। एनी डाउट? क्राउडेड क्या हो गया फिर? एडजेक्टिव हो गया। ओके, ऑलराइट, नेक्स्ट एग्जांपल। दिस वाज योर फर्स्ट एग्जांपल। सेकंड, रोज इज ए ब्यूटीफुल फ्लावर। Yes, how is the flower? How is that flower? It's beautiful. So beautiful is what? Beautiful is what? Adjective, है ना? Beautiful is what? Adjective. Next, let's take one example. अच्छा example लेते हैं। I cannot afford to give more money. Who can tell me what is adjective here? Who can tell me what is adjective here? I cannot afford to give more money. Yes, can anyone tell me what is adjective here? More. Very good. Money. How is money? कितने पैसे? More money. है ना? So more money is what? More is what? Adjective. किसको describe कर रहा है वो? Money को describe कर रहा है. So the word which describes noun is called as what? Adjective. Next example is, we cannot take all his luggage. Bolo, who can tell me adjective in this sentence? Who can tell me adjective in this sentence? Everyone. All. Very good. His All. luggage. कैसे है उसका luggage? All. है ना? We cannot take all his luggage. So all is what? Adjective. All right. Good. Fifth. Most boys like cricket. Tell me adjective. Most. Very good. Most is the adjective, है ना? Boys जो है noun है उसका adjective.
हाँ यार, आज मेरे यहाँ पे ना थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम है। मैं फोन से ऑपरेट कर रही हूँ तो फोन का नेटवर्क अटकता है थोड़ा सा। मैं भी इससे पहले जो मीटिंग में थी ना, उसमें भी बहुत प्रॉब्लम हो गई थी मुझे। मैं कंटिन्यू ऑनलाइन नहीं रह पा रही थी। थोड़ा सा इशू है नेटवर्क का, थोड़ा सा नहीं बहुत इशू है। सो थोड़ा सा एडजस्ट करो। हाँ। वेदांत करेगा। Each boy took his share. बोलो चलो एडजेक्टिव। each, Each, correct. Each is the adjective. Boy को डिस्क्राइब करने वाला वर्ड कौन सा है? Each. Okay. सेवेंथ सेंटेंस, थोड़ा अच्छा एग्जाम्पल लेती हूँ मैं भी। अच्छे ही थे ये सब, एकदम ऐसे आलतू फालतू सिंपल एग्जाम्पल्स हमने लिए ही नहीं। ब्रेव बॉय, ऑनेस्ट माझा मैन, भाऊ ये बच्चों वाले हो गए है ना। हाँ, नेक्स्ट। दो सेंटेंसेस तुम्हारे सामने रखती हूँ मैं भी। ओके, इस सेंटेंस से मुझे कॉन्सेप्ट याद आया। अ फ्यू पीपल कैन स्पीक English. Okay, and there is one more. It is few people can speak English. पता है किसी को दोनों का डिफरेंस? दोनों में क्या डिफरेंस है पता है किसी को? इज देयर एनीवन जिसको पता है ये डिफरेंस? कैन एनीवन टेल मी? अ फ्यू एंड फ्यू. हाँ, अचा डिफरन्स असं नका सांगू, लहान नाही आपण आता. अनन्या. Yes, tell me. A few and few. Vowels नहीं रे. चलो देखो, जब भी तुम अ फ्यू बोलते हो ना, it creates negative impact. It creates what? It creates what? Negative impact. What do you mean by negative impact? Negative impact means, a few means what? कि मतलब hardly any person. Okay, मतलब बहुत ही कम लोग हैं. Hardly any. Okay, it means what? Hardly any. Okay, बहुत ही कम लोग हैं, ये उसका मतलब होता है. And few मतलब it creates positive impact. It creates positive impact. What do you mean by positive impact? इसका मतलब होता है some. ओके, जब तुम बोलते हो अ फ्यू, ओके, समझ में आ रही बात मैंने क्या बोला? यस, अ फ्यू, ये जो है, एक मिनट, थोड़ा सा उल्टा बोला मैंने, ये सही है, ये सही है. Whenever we say a few, it means some, and whenever we say few, it means hardly any. Okay, ये डिफरेंस है. नोट इट डाउन फास्ट. ऐसे ही और एक वर्ड आता है, बताती हूँ मैं. चलो नोट इट डाउन फास्ट. एडजेक्टिव्स हेडिंग दे दो. चलिए, खत्म होना चाहिए आज. एडजेक्टिव खत्म होने के बाद हमें प्रीपोजिशंस देखने हैं. चलो, डन विद राइटिंग, फटाफट लिखो. प्रीपोजिशंस की लिस्ट बनाते हैं. बियॉन्ड, अबव, है ना, और बिसाइड,
बिसाइड और बिसाइड्स में क्या डिफरेंस है, कौन बताएगा मुझे? बिसाइड और बिसाइड्स में क्या डिफरेंस है? कैन यू इवन टेल मी? बिसाइड एंड बिसाइड्स, इसमें क्या डिफरेंस है? हम्म, पहले यहाँ इस इंग्लिश का सोचो, कल के डिटेल्स आज भेज दूंगी मैं, पहले इंग्लिश का सोचो, कल के टेस्ट की पढ़ी है तुम लोगों को। बिसाइड एंड बिसाइड्स में क्या डिफरेंस है बोलो जल्दी फटाफट, कौन बता पाएगा मुझे? बिसाइड म्हणजे प्रपोजिशन आणि बिसाइड्स म्हणजे प्लस आणि कसं प्लस सांगूचं आता? सेंटेंस डिसाइड बना के म्हणजे बता, क्लोज सेंटेंस टू सेंटेंस बना के एग्जांपल दे मुझे, चल वो भी चलेगा मुझे, तू सेंटेंस सही से बनाएगी तो क्या रे तुझे सही से समझ में आया है, चल फटाफट एग्जांपल दे। डिसाइड म्हणजे क्लोज टू आणि बिसाइड्स म्हणजे अपार्ट फ्रॉम. वेरी गुड, यस, सेंटेंस बनाओ, चलो कौन बनाएगा इस बिसाइड का सेंटेंस, कौन बनाएगा? तुम्हारी तरफ से आंसर आया तो अच्छा होगा। बिसाइड, इस बिसाइड का सेंटेंस कौन बनाएगा? Everyone went to the tuition besides संस्कृति. नहीं, बिसाइड बोला मैंने, और बिसाइड Besides अनन्या was sitting beside me. फिर से I बोल, was sitting beside संस्कृति. संस्कृत First example, I was sitting beside संस्कृति आणि second वेरी गुड, आई वॉज सिटिंग बिसाइड आणि संस्कृति मतलब उसके बाजू में, और बिसाइड्स का मीनिंग सेंटेंस बनाओ। everyone went to the tuition besides वो गलत है, वो नाउन संस्कृति. के साथ नहीं यूज होता कभी, वो गलत बताया तूने, बिसाइड्स संस्कृति वो गलत है। एक्सेप्ट संस्कृति होगा उधर, बिसाइड्स नहीं होगा। यहाँ पे बताओ चलो फटाफट। I didn't go to school because I had fever. Besides, I had cough. तसं काहीतरी. असं काहीतरी ह्याला काय अर्थ आहे, असं काहीतरी, यू आर नॉट कॉन्फिडेंट, हा असं काहीतरी म्हणे, व्हॉट इज दिस, असं काहीतरी, हू कॅन ट्राय? कोई नहीं बता पाएगा? Besides म्हणजे apart from ना. तू सेंटेन्स सांग मला, तू सांगतेय बरोबर आणि सेंटेन्स मध्ये काय काय बोलतोच सांगते। Everyone went to school besides Ananya. बिसाइड्स सेम मग मी काय सांगितलं, पहले बिसाइड्स का मीनिंग अच्छे से समझ लो। बिसाइड्स मतलब क्या होता है, तुम लोग ना उसका गलत मीनिंग लगा रहे हो। बिसाइड्स मतलब उसका, ये भी प्रीपोजिशन ही है, उसका मतलब होता है इन एडिशन टू। ओके, यहीं पे तुम लोग गलती कर रहे थे, और ये हो गया मोर ओवर, मतलब दोनों में से कुछ भी एक मीनिंग लगा सकते हो। अपन बोलते ना, आई एम प्रोफेसर, मोर ओवर आई टीच, आई एम काउंसलर ऑल्सो, है ना, मोर ओवर आई एम काउंसलर ऑल्सो, तो ऐसे। ओके, सो बिसाइड्स का तुम पहली बात तो मीनिंग गलत लगा रहे थे, ठीक है, तो मीनिंग गलत मत लगाओ। यहाँ पे अगर तुम्हें सेंटेंस बनाना है तो यस, कैसे लगा सकते हो, जैसे मैंने बोला यहाँ पे, आई एम प्रोफेसर बिसाइड्स, कुठे बरोबर होतं, चुकलं होतं अनन्या ते, आय लाईक स्विमिंग टू। ओके,
इस तरीके से आएगा सेंटेंस. तो बिसाइड्स का मतलब होता है इन एडिशन टू और मोर ओवर. ओके, so these are the differences between beside मतलब साइड में, और besides मतलब इन एडिशन टू और यू कैन से मोर ओवर, है ना. अगर तुम्हें बिसाइड का भी अगर प्रॉपर ऐसे इंग्लिश मीनिंग चाहिए तो यू कैन से एट द साइड ऑफ, है ना. यू कैन से एट द साइड ऑफ. At the side of. नेक्स्ट, अभी बढ़ते हैं आगे. अभी और जो प्रेपोजिशंस हैं वो क्या क्या है देखो. इन, ऑन, अपॉन, ओवर, इनटू, बियॉन्ड, अबाव, बिसाइड, give me बिसाइड. example टाकला तो जरा बरोबर आहे. थांब. सिन्स, फॉर, फ्रॉम. नुसती मध्ये 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 आर्ग्यू करते. थांब जरा 1 मिनिट, मी येते त्या पॉइंटवर. बिटवीन, अमंग, आधी हे लिहून घ्या सगळं, हे सगळे सेंटेन्सेस. विथ, बिसाइड हो गया, बिसाइड्स हो गया, है ना. तेरा देख, एक सेंटेंस मुझे सुनाई दिया था, कौन सा वाला, वो संस्कृति वाला, वो तो गलत था. फिर उसके बाद तूने क्या बोला, आई डिड नॉट गो टू स्कूल बिकॉज आई हैड फीवर. यहाँ तक मुझे सुनाई दिया था. उसके बाद बिसाइड्स के बाद वाला पार्ट मुझे सुनाई नहीं दिया था बेसिकली. तो मुझे पता नहीं वो क्या लिखा था तूने, क्या बोला था तूने. तो उस हिसाब से ये ठीक है, ये सही है तेरा सेंटेंस. ओके, सिंस, फॉर, फ्रॉम, बिटवीन, अमंग, विथ, और क्या क्या होते हैं प्रेपोजिशंस. यस, फॉर हो गया, फ्रॉम हो गया, बिटवीन हो गया, अमंग हो गया. टू भी प्रेपोजिशन होता है ना. आई वेंट टू स्कूल, तो ये भी प्रेपोजिशन होता है. ओके, बेसिकली प्रेपोजिशन है क्या. यस, प्रेपोजिशन है क्या. इट इज ए वर्ड, इट इज ए वर्ड which is used along with noun or pronoun, which is used along with noun or pronoun to tell the relation. और मतलब दो नाउन्स को रिलेट करने के लिए वो यूज होता है बेसिकली. ओके, हाँ, बिहाइंड भी आएगा उसमें. वेरी गुड ज्ञानेश्वरी, बिहाइंड भी आएगा उसमें. टू टेल द रिलेशन, और यू कैन से पोजीशन. पोजीशन बताने के लिए भी यूज होता है ना. दो नाउन के बीच का या फिर दो प्रोनाउंस के बीच का जो पोजीशन होता है या फिर जो रिलेशन होता है वो बताने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, प्रेपोजिशन यूज करते हैं. ओके, सो राइट डाउन दिस, देन वी विल सी फ्यू एग्जांपल्स. इंटू लिखा है ना अपन ने अनन्या, यहाँ पे लिखा है इंटू. एट भी आएगा, एट. टिल भी आएगा. और कुछ याद आ रहा है किसी को तो बोलो. हो गया लिखकर. डन विद द राइटिंग एवरीवन. apart मला तुझा आवाजच ऐकू येत नाही आज. माझ्याकडे प्रॉब्लेम आहे की तुझ्याकडे प्रॉब्लेम. माझ्याकडे तर आहेच म्हणा बहुतेक, तुझ्याकडे पण प्रॉब्लेम आहे का. सगळ्यांना तिचा आवाज तसाच ऐकू येतोय का. हो दीदी. अच्छा, अपार्ट इज नॉट प्रेपोजिशन, वो फ्रेज हो जाता है. अपार्ट फ्रॉम, अक्रॉस. वेरी गुड ज्ञानेश्वरी.
थ्रू भी चलेगा। टुवर्ड्स चलेगा। चलो लिखो, फटाफट नोट करो फास्ट। सपोज मैंने बोला काउ इज इन दी गार्डन, एंड सपोज मैंने दूसरा सेंटेंस बोला द काउ वेंट इनटू द गार्डन, वेंट इनटू द गार्डन। तो यहाँ पे इन और इनटू में डिफरेंस क्या है, कब इन लगाना है, कब इनटू लगाना है। काउ पहले से ही गार्डन में प्रेजेंट है तो अपन इन बोलेंगे, लेकिन काउ बाहर से गार्डन के अंदर गई है तो वो इनटू हो जाएगा। ओके तो वो क्या हो जाएगा, इनटू हो जाएगा। जैसे कि मान के चलो पेन, मेरे पहले से ही पेन मेरे पॉकेट में है, तो आई विल से पेन इज इन द पॉकेट, इन माय पॉकेट। आई वुड से पेन इज इन माय पॉकेट। बट अगर मैंने पेन बाहर से पॉकेट में रखा तो मैं कैसे बोलूंगी, आई केप्ट माई पेन इन टू द पॉकेट, है ना, ऐसा। तो इन एंड इनटू में ये डिफरेंस है। अगर वो पहले से ही गार्डन में है तो नहीं। काउ का एग्जांपल नहीं दिया था मैंने, शायद पिछले बार मैंने पॉकेट और पेन का एग्जांपल दिया था, इस बार मैंने काउ का एग्जांपल दिया है। काउ इज इन द गार्डन, तो इन मतलब वो पहले से गार्डन में है, लेकिन इनटू मतलब वो बाहर से गार्डन के अंदर आ रही है। थर्ड, नेक्स्ट, ऐसे ये कंफ्यूजन होता है यहाँ पे जनरली। चलो अब मुझे तुम बताओगे, एक कैट फेल डैश वाटर, इनटू बोलू या इन बोलू मैं यहाँ पे इनटू होगा या इन होगा, कौन बताएगा मुझे, व्हाट शुड आई राइट, इनटू या फिर इन? पॉकेट। जो लोग, हाँ, कैट फेल इनटू होगा ना, इनटू होगा, इन कैसे होगा, इन गलत है। बाहर से वाटर के अंदर गई है ना, पानी है, ऐसे कैट है यहाँ पे, बाहर से अंदर गई है ना वो, है ना, पहले से ही अंदर है क्या, फिश इज इन द टैंक, फिश इज इन द टैंक, वो पहले से ही टैंक में है, तो उस केस में इन बोलेंगे। ओके लेकिन कैट फेल इनटू द वाटर, तो बाहर से वाटर के अंदर गई ना वो, तो ये क्या हो गया, इनटू। तो वैसे ही काउ गार्डन में ही है तो हम कैसे बोलेंगे, काउ इज इन दी गार्डन। बट अगर काउ बाहर से गार्डन में गई है, मतलब बाहर से गार्डन में एंट्री मारी उसने, तो क्या हो जाएगा, द काउ वेंट इनटू द गार्डन, ऐसा। ओके सो रिमेंबर द डिफरेंस, अच्छे से याद रखो इसको। वैसे ही एक चेंज होता है ऑन एंड अपॉन में। ऑन का मतलब होता है वो उसके लिए यूज करते हैं फॉर स्टेशनरी थिंग्स। स्टेशनरी थिंग्स मतलब जो एक जगह पे है उसके लिए ये यूज करते हैं ऑन, स्टेशनरी थिंग्स। क्या पढ़े तुम लोग 8th स्टैंडर्ड तक? अपॉन जो है इट इज इंडिकेटेड फॉर मोशन, इट इंडिकेट्स व्हाट, मोशन। ओके तो जैसे मान के चलो मैंने बोला सपोज ए पेन इज ऑन द टेबल, तो पेन स्टेशनरी है। ओके बट अगर मैंने बोला बॉय क्लाइंड अपॉन द रूफ, तो ये मोशन है ना, मोशन है वो, क्लाइंड अपॉन द रूफ। तो इसका मतलब क्या हो गया, यस मोशन में अगर कोई है तो उसको अपन अपॉन बोलेंगे, कोई स्टेशनरी चीज है तो उसको अपन ऑन बोलेंगे। दोनों चीजों में डिफरेंस है। ओके दोनों चीजों में डिफरेंस है, लिख लो चलो फटाफट इतना। दीदी उद्या क्लास किती वाजता आहे? उद्या one more time I am repeating the difference between and among. Between is used for two, among is used for more than two. तो इसमें क्या है, she is sitting between her brother and father, तो her brother and her father दो ही लोग हैं, दो ही ऑब्जेक्ट्स हैं, तो इसलिए मैंने क्या यूज किया, between. We found her among her friends. फ्रेंड्स मतलब बहुत सारे लोग हो गए, है ना, बहुत सारे लोग हो गए, दैट इज व्हाई आई हैव यूज्ड व्हाट, अमंग। तो जब भी तुम लिखोगे कोई भी आंसर या फिर कोई राइटिंग स्किल का कोई पार्ट है, तो ये चीजें दिमाग में रखना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इसके लिए मार्क्स जाते हैं तुम्हारे, डिडक्ट हो जाते हैं, और हमें पता ही नहीं चलता इंग्लिश में मार्क्स जाते कहाँ पे है।
ओके, तो ये सब चीजें चेक होती है. So yes, note it down. And then we will stop because you have SST also, na? Okay. Done with the writing, everyone? Should I stop? Chalo, let's stop here now.